जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं गीता सारम। यहाँ हम गीता को श्लोकों की पुस्तक नहीं बल्कि जीवन को समझने की कुंजी के रूप में देखते हैं। ध्यान योग के बाद अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं जहाँ केवल साधना नहीं बल्कि सत्य की स्पष्ट समझ मिलती है। ये अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, जहाँ ज्ञान केवल सुना नहीं जाता, अनुभव में बदला जाता है और जहाँ ईश्वर को बाहर नहीं भीतर पहचाना जाता है। अर्जुन अब पहले से अधिक शांत था। ध्यान योग ने उसके मन को स्थिर किया था, लेकिन उसके भीतर एक स्वाभाविक जिज्ञासा और भी गहरी हो गई थी। वो जानना चाहता था कि वो शक्ति कौन सी है जो इस पूरे संसार को चलाती है, जो दिखाई भी देती है और नहीं भी, जो रूप में भी है और रूप से परे भी। श्री कृष्ण इस जिज्ञासा को देखकर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद जानने को कुछ शेष नहीं रहेगा। ये कथन अपने आप में बहुत गहरा है, क्योंकि ये संकेत देता है कि ये अध्याय केवल जानकारी नहीं देगा बल्कि दृष्टि बदल देगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुत कम लोग वास्तव में मुझे तत्व से जानते हैं। लोग ईश्वर की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उसे समझना और अनुभव करना दुर्लभ है। अधिकांश लोग बाहरी संसार में उलझे रहते हैं, धन, पद, पहचान और संबंधों में। लेकिन ज्ञान विज्ञान योग का उद्देश्य मनुष्य को ये दिखाना है कि जो कुछ वो बाहर खोज रहा है उसका स्रोत भीतर ही है। कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण प्रकृति दो भागों में बटी हुई है, एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा प्रकृति। अपरा प्रकृति वो है जो हमें दिखाई देती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यही वो संसार है जिसे हम रोज अनुभव करते हैं। लेकिन इसके परे एक और शक्ति है, परा प्रकृति, जो चेतना है, जो जीवन है, जो इस पूरे भौतिक संसार को जीवित बनाए रखती है। ये चेतना दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी के कारण सब कुछ दिखाई देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य अक्सर अपरा प्रकृति को ही सब कुछ मान लेता है। वो शरीर को ही स्वयं समझ लेता है, मन को ही अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन जब तक मनुष्य परा प्रकृति को नहीं पहचानता, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। ज्ञान का अर्थ केवल ये जान लेना नहीं है कि संसार कैसे बना है, बल्कि ये जान लेना है कि मैं कौन हूँ और मेरा इस संसार से क्या संबंध है। कृष्ण आगे कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही स्थित है। जैसे माला के धागे में मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही ये पूरा संसार उस एक चेतना में पिरोया हुआ है। लेकिन मनुष्य मोतियों को तो देख लेता है, धागे को नहीं देख पाता। ज्ञान विज्ञान योग उसी धागे को पहचानने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि वे केवल किसी एक रूप में सीमित नहीं हैं। वे जल में रस हैं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हैं, वेदों में ओंकार हैं, मनुष्य में पुरुषार्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर कहीं दूर बैठा है, बल्कि ये कि जीवन के हर अनुभव में वही शक्ति काम कर रही है। जब हम इस दृष्टि से देखने लगते हैं, तब संसार साधारण नहीं रह जाता, वो दिव्य बन जाता है। अर्जुन ये सुनकर समझने लगा था कि ईश्वर को पाने का अर्थ किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। जो व्यक्ति हर अनुभव में उस एक चेतना को देखने लगता है, वही वास्तव में ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कामना, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आते हैं, वही मुझे तत्व से जान पाते हैं, क्योंकि भय और कामना मनुष्य को सतह पर ही रोके रखते हैं। कृष्ण ये भी बताते हैं कि संसार में 4 प्रकार के लोग उनकी ओर आते हैं, जो दुखी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो लाभ चाहते हैं और जो ज्ञानी हैं। इनमें से ज्ञानी सबसे प्रिय है, क्योंकि वो किसी आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि सत्य की खोज में ईश्वर की ओर आता है। ये भक्ति और ज्ञान का सुंदर संगम है, जहाँ ईश्वर कोई मांग पूरी करने वाला नहीं बल्कि आत्मा का परम मित्र बन जाता है। ज्ञान विज्ञान योग अर्जुन को ये दिखा रहा था कि संसार में जो कुछ भी बदल रहा है, उसके पीछे एक ऐसा तत्व है जो नहीं बदलता। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, लेकिन चेतना वही रहती है। इसी चेतना को पहचान लेना ही वास्तविक ज्ञान है, और जब ये ज्ञान अनुभव में उतर जाता है, तब वही विज्ञान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वो संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं। वो कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे बांधते नहीं। वो दुख देखता है, लेकिन टूटता नहीं। वो सुख भोगता है, लेकिन उसमें खोता नहीं। यही संतुलन ज्ञान विज्ञान योग का पहला द्वार है। अध्याय 7 का ये आरंभ अर्जुन को एक नई दृष्टि दे रहा था। अब वो केवल युद्ध की रणनीति नहीं सीख रहा था, बल्कि जीवन की संरचना को समझ रहा था।
श्री कृष्ण उसे ये सिखा रहे थे कि ईश्वर को जानने का अर्थ है जीवन को गहराई से समझना, और ये समझ केवल सुनने से नहीं, अनुभव से आती है। ये यात्रा अभी आगे बढ़नी है। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे कि क्यों अधिकांश लोग ईश्वर को पहचान नहीं पाते, माया क्या है और कैसे मनुष्य इस माया से ऊपर उठ सकता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस सत्य की ओर ले जाने लगे थे जिसे जानने के बाद मनुष्य संसार को पहले जैसा नहीं देख पाता। वे कहते हैं कि ये संसार केवल दिखाई देने वाला यथार्थ नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो सबको बांध भी रही है और सबको चला भी रही है। यही शक्ति माया कहलाती है। माया कोई भ्रम नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो सत्य को ढक देती है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं लेकिन सूर्य को नष्ट नहीं करते, वैसे ही माया आत्मा को ढक देती है लेकिन आत्मा को बदल नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी ये माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। यही 3 गुण पूरे संसार की गतिविधियों को संचालित करते हैं। कोई व्यक्ति शांत, संतुलित और स्पष्ट है तो वो सत्व के प्रभाव में है। कोई व्यक्ति अत्यधिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और बेचैनी में जी रहा है तो वो रज के प्रभाव में है। और कोई व्यक्ति आलस्य, भ्रम और अज्ञान में डूबा हुआ है तो वो तम के प्रभाव में है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले रहा है, लेकिन वास्तव में उसके निर्णय इन गुणों के प्रभाव में होते हैं। कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि अधिकांश लोग मुझे इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे इन गुणों में उलझे रहते हैं। उनका ध्यान बाहर की वस्तुओं, इच्छाओं और भय में इतना लगा रहता है कि भीतर की चेतना तक उनकी दृष्टि पहुंच ही नहीं पाती। माया का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि वो मनुष्य को बाहरी संसार में इतना व्यस्त कर देती है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये माया पार करना आसान नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वो इस माया को पार कर सकता है। यहाँ शरण का अर्थ किसी बाहरी कर्मकांड से नहीं है। शरण का अर्थ है अहंकार का त्याग, ये स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नहीं जानता, और ये विश्वास कि जीवन केवल मेरी सीमित बुद्धि से नहीं चल रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो लोग दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रमित होती है, जो अहंकार और आसक्ति में डूबे रहते हैं, वे मुझे नहीं पहचान पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर उन्हें अस्वीकार कर देता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उनकी दृष्टि इतनी ढकी होती है कि वे सत्य को देख ही नहीं पाते। जैसे आंखें बंद करके खड़े व्यक्ति के लिए सूर्य नहीं है, वैसे ही अज्ञान में डूबे व्यक्ति के लिए ईश्वर अनुभव में नहीं आता। अर्जुन ये समझने लगा था कि ईश्वर को न पहचान पाने का कारण बाहर नहीं, भीतर है। समस्या ये नहीं है कि ईश्वर दूर है, समस्या ये है कि मनुष्य की दृष्टि उलझी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के बाद ही कोई व्यक्ति वास्तव में मेरी ओर मुड़ता है। इसका गहरा अर्थ ये है कि जब मनुष्य का अनुभव परिपक्व हो जाता है, जब वो संसार की अस्थिरता को भीतर से समझ लेता है, तभी उसके भीतर सत्य की खोज जागती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अधिकांश लोग ईश्वर के पास भी अपनी इच्छाओं के साथ आते हैं। कोई दुख से मुक्ति चाहता है, कोई भय से, कोई धन से, कोई सफलता से, और इसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर सबकी सुनता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल सत्य की खोज में आता है, जो किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करता, वही वास्तव में ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को साधन नहीं बनाता, बल्कि उसे लक्ष्य मानता है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वे सीमित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सीमित होता है। वे क्षणिक सुख चाहते हैं, इसलिए उन्हें क्षणिक फल मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुझ अविनाशी सत्य को पहचान लेता है, वह उस शांति को प्राप्त करता है जो कभी समाप्त नहीं होती। कृष्ण यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे बताते हैं कि अव्यक्त रूप को न समझ पाने के कारण लोग ये मान लेते हैं कि ईश्वर किसी समय प्रकट हुआ और किसी समय नहीं था। लेकिन सत्य ये है कि ईश्वर न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है। वह सदा से है और सदा रहेगा। माया के कारण मनुष्य उसे समय और रूप में बांध देता है, जबकि वो समय और रूप से परे है। अर्जुन ये सुनकर समझने लगा था कि ईश्वर को जानने का अर्थ किसी विशेष अनुभव को पकड़ लेना नहीं है। ईश्वर को जानने का अर्थ है जीवन के हर अनुभव में उस एक चेतना को पहचानना, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी, असफलता में भी।
जब ये दृष्टि स्थिर हो जाती है तब माया अपनी शक्ति खो देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ केवल अंतिम क्षण की स्मृति नहीं है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति जीवन भर इस चेतना में जीता है उसका अंत भी उसी चेतना में होता है। जीवन जैसी दृष्टि में जिया गया हो, मृत्यु भी वैसी ही होती है। ज्ञान विज्ञान योग का ये भाग अर्जुन को ये सिखा रहा था कि संसार में बंधन बाहर नहीं है, वे भीतर हैं, और मुक्ति भी बाहर नहीं है, वह भीतर है। माया को दोष देना आसान है, लेकिन माया से ऊपर उठना साधना है, और ये साधना तब शुरू होती है जब मनुष्य स्वयं को सत्य के लिए खोल देता है। ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे ये ज्ञान जीवन में स्थिर होता है, सच्ची भक्ति क्या है, और कैसे ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान विज्ञान योग अब उस बिंदु पर पहुंच रहा था जहां अर्जुन केवल ये नहीं समझ रहा था कि ईश्वर कौन है, बल्कि ये भी समझने लगा था कि ईश्वर से जुड़ने का मार्ग क्या है। श्री कृष्ण अब भक्ति की उस परिभाषा को प्रकट कर रहे थे जिसे अक्सर लोग भावना मात्र समझ लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में गहरी चेतना की अवस्था है। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति अंधविश्वास नहीं है। सच्ची भक्ति वो अवस्था है जहां ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं, जहां मनुष्य ईश्वर को केवल पूजता नहीं बल्कि पहचानता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में अनेक लोग उनकी ओर आते हैं, लेकिन हर किसी का आने का कारण अलग होता है। कोई दुख से मुक्ति चाहता है, कोई भय से बचना चाहता है, कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। ये सभी मार्ग गलत नहीं है। ईश्वर किसी को ठुकराता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति केवल सत्य को जानने की तीव्र आकांक्षा लेकर आता है वही वास्तव में ज्ञान और भक्ति के संगम तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, वो केवल ईश्वर को समझना चाहता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वो किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा होता। वो ईश्वर को साधन नहीं बनाता बल्कि उसे अपना स्वभाव बना लेता है। ज्ञानी भक्त जानता है कि जो कुछ भी है वही ईश्वर की अभिव्यक्ति है, इसलिए वो जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करता है। वो सुख आने पर अहंकार में नहीं जाता और दुख आने पर टूटता नहीं, क्योंकि उसके लिए दोनों ही स्थितियां एक ही सत्य की विभिन्न छायाएं हैं। ज्ञान विज्ञान योग में भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण के साथ जागरूकता। ऐसा भक्त कर्म करता है लेकिन कर्तापन नहीं पालता। वो जानता है कि करने वाला वही एक है और वो स्वयं केवल माध्यम है। यही कारण है कि उसके कर्म उसे बांधते नहीं। वो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझ में स्थित रहता है और मैं उसमें स्थित रहता हूँ। ये द्वैत का अंत है, जहाँ अलगाव की भावना समाप्त हो जाती है। अर्जुन अब ये समझने लगा था कि भक्ति कोई बाहरी क्रिया नहीं है, भक्ति का वास्तविक स्थान मन है। जब मन पूरी तरह एक सत्य में स्थिर हो जाता है तब वही भक्ति है। पूजा जप व्रत ये सभी साधन हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है चेतना की शुद्धता। जब चेतना शुद्ध होती है तब हर कर्म पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें तत्व से जान लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो ये समझ लेता है कि जन्म और मृत्यु शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। ये समझ केवल बौद्धिक नहीं होती, ये अनुभव से आती है, और यही अनुभव मनुष्य को निर्भय बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीता है, क्योंकि उसे खोने का भय नहीं रहता। कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो लोग ईश्वर को केवल बाहरी रूपों में खोजते हैं वे अक्सर निराश होते हैं, क्योंकि रूप बदलते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस निराकार चेतना को पहचान लेता है जो हर रूप में व्याप्त है, वो स्थायी शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान विज्ञान योग का उद्देश्य यही है, रूप के पीछे छिपे सत्य को देखना। अर्जुन के भीतर अब ये स्पष्टता आने लगी थी कि जीवन का उद्देश्य केवल धर्म निभाना या कर्म करना नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार करना है। जब चेतना विस्तृत होती है तब संकीर्णता अपने आप समाप्त हो जाती है। तब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि समस्त जीवन के लिए जीने लगता है। यही अवस्था करुणा को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर प्राणी में उसी चेतना को देखता है वही वास्तव में मुझे देखता है। ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि द्वेष अंततः स्वयं से ही होता है। ज्ञान विज्ञान योग मनुष्य को ये सिखाता है कि बाहर की लड़ाइयाँ भीतर की अज्ञानता का परिणाम है,
और जब भीतर का अज्ञान समाप्त होता है तब बाहर का संघर्ष भी अर्थहीन हो जाता है। भक्ति और ज्ञान यहाँ एक दूसरे में घुलते दिखाई देते हैं। ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क हो सकता है और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी हो सकती है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तब मनुष्य का जीवन संतुलित हो जाता है। श्री कृष्ण इसी संतुलन को सर्वोच्च मार्ग बताते हैं, ऐसा मार्ग जहां ना पलायन है ना आसक्ति, केवल सजगता है। अर्जुन अब ये अनुभव कर रहा था कि ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, ये ज्ञान उसे भीतर से बदल रहा है। उसकी दृष्टि बदल रही थी। जहां पहले वो शत्रु और मित्र देखता था, अब वो केवल परिस्थितियां देखता था। जहां पहले वो अपने लाभ और हानि की चिंता करता था, अब वो कर्तव्य और सत्य की ओर देख रहा था। यही ज्ञान विज्ञान योग का प्रभाव था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य में स्थित हो जाता है, उसके लिए संसार की कोई भी अवस्था व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव उसे और अधिक स्पष्ट बनाता है, हर चुनौती उसे और अधिक स्थिर बनाती है। यही कारण है कि ज्ञानी भक्त कभी शिकायत नहीं करता, वो जीवन को स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन उसी एक चेतना की लीला है। ये अध्याय 7 का ये चरण अर्जुन को उस अवस्था के निकट ले आया था जहां ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। अब उसे ये समझ में आने लगा था कि भक्ति का अर्थ झुकना नहीं है, बल्कि विस्तार है, और ज्ञान का अर्थ संग्रह नहीं है, बल्कि पहचान है। अब केवल एक अंतिम गहराई शेष थी, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि ये ज्ञान मृत्यु और अंतिम क्षणों में कैसे सहायक होता है, और कैसे जो व्यक्ति इस सत्य में स्थित हो जाता है वो वास्तव में मुक्त हो जाता है। यही इस अध्याय का समापन होगा। ज्ञान विज्ञान योग अब अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन के भीतर अब कोई भ्रम नहीं बचा था कि ईश्वर को जानना किसी बाहरी उपलब्धि का नाम है। फिर भी उसके मन में एक अंतिम अत्यंत मानवीय प्रश्न उठा, मृत्यु के समय क्या होता है? क्या ये ज्ञान, ये भक्ति, ये चेतना अंतिम क्षणों में भी साथ रहती है? क्योंकि जीवन चाहे जैसा भी हो, मृत्यु का विचार हर मनुष्य के भीतर कहीं ना कहीं भय बनकर उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण इस प्रश्न को टालते नहीं, बल्कि उसे जीवन के सबसे गहरे सत्य से जोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर जिस चेतना में जीता है, वही चेतना मृत्यु के समय उसके साथ जाती है। अंतिम क्षण कोई अलग घटना नहीं है, वो पूरे जीवन की दिशा का परिणाम होता है। यदि जीवन भर मनुष्य बाहरी वस्तुओं, इच्छाओं और भय में उलझा रहा, तो अंतिम क्षण भी उसी उलझन में बीतता है। लेकिन यदि जीवन भर उसने उस एक सत्य को पहचान लिया, उसी में स्थित रहा, तो मृत्यु भी उसे विचलित नहीं कर सकती। कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक अवस्था का परिवर्तन है। जैसे वस्त्र बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल शरीर को ही स्वयं मानता है, वही मृत्यु से डरता है। ज्ञान विज्ञान योग मनुष्य को ये सिखाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। ये समझ आते ही मृत्यु का भय अपनी पकड़ खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है, वो जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका शरीर अमर हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उसकी चेतना सीमाओं से मुक्त हो जाती है। वो जान लेता है कि जो जन्म लेता है वही मरता है, लेकिन जो साक्षी है वो न जन्म लेता है न मरता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में भी उसी चेतना में स्थित रहता है, वही परम अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन ये कोई अंतिम क्षण की कोशिश नहीं है, ये जीवन भर की साधना का परिणाम है। इसलिए ज्ञान विज्ञान योग ये नहीं सिखाता कि मृत्यु के समय क्या करना है, बल्कि ये सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाए। अर्जुन अब ये समझ चुका था कि ईश्वर को याद करना किसी विशेष क्षण की क्रिया नहीं है। ईश्वर स्मरण एक जीवन शैली है। जब हर कर्म, हर विचार, हर भावना उसी चेतना से जुड़ जाती है, तब स्मरण स्वतः होता है। तब अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन स्वयं प्रार्थना बन जाता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो लोग केवल कर्मकांडों में उलझे रहते हैं, वे सत्य के बाहरी आवरण में ही फंसे रहते हैं। वे फल चाहते हैं, इसलिए बंधन में रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के साथ जीवन जीता है, वो कर्म करता है, लेकिन फल में नहीं उलझता। यही कारण है कि उसका जीवन हल्का होता है। ज्ञान विज्ञान योग का अंतिम संदेश यही है कि ईश्वर को जानना किसी चमत्कार का अनुभव नहीं है। ईश्वर को जानना दृष्टि का परिवर्तन है। जब मनुष्य ये देख लेता है कि हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर प्राणी उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है,
तब द्वैत समाप्त हो जाता है, तब शत्रु और मित्र का भेद मिट जाता है, तब जीवन संघर्ष नहीं प्रवाह बन जाता है। अर्जुन अब उस अवस्था के निकट पहुंच चुका था जहां उसे युद्ध का भय नहीं रहा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि वो केवल निमित्त है, करने वाला वही एक है। ये समझ उसे अहंकार से भी मुक्त कर रही थी और अपराध बोध से भी। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, जहां न स्वयं को बड़ा मानने की आवश्यकता रहती है, न स्वयं को छोटा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित हो जाता है वही वास्तव में मुक्त है। चाहे वो संसार में रहे या वन में, चाहे वो कर्म करे या विश्राम करे, उसकी मुक्ति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, उसकी मुक्ति उसकी दृष्टि में होती है। अब अध्याय 7 अपने समापन की ओर बढ़ रहा था। ये अध्याय अर्जुन को ये सिखा चुका था कि ईश्वर को जानना कोई दूर की यात्रा नहीं है, ये यात्रा भीतर की है। और इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान नहीं बल्कि अहंकार है। जब अहंकार झुकता है तब ज्ञान प्रकट होता है, और जब ज्ञान प्रकट होता है तब भक्ति अपने आप जन्म लेती है। ज्ञान विज्ञान योग का सार यही है कि सत्य को जानो, लेकिन केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से। ईश्वर को मानो नहीं, पहचानो। जीवन से भागो मत, जीवन को समझो। जब ये समझ जीवन में उतर जाती है तब हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। और इसी समझ के साथ, इसी स्पष्टता के साथ अध्याय 7 का ये प्रसंग पूर्ण होता है। अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक जागरूक साधक बन चुका था। उसके लिए अब युद्ध केवल युद्ध नहीं था, वो जीवन का ही विस्तार था। और यही गीता का उद्देश्य है, मनुष्य को उसके जीवन के प्रति जागरूक बनाना। अगर इन शब्दों ने आपको जीवन को थोड़ी अलग दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया हो, अगर आपको लगा हो कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि आपके अपने अनुभवों में ही उपस्थित है, तो समझिए कि ज्ञान विज्ञान योग आपके भीतर जीवित हो चुका है। ऐसे ही गीता के गहरे, सरल और जीवन से जुड़े अर्थों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल गीता सारम के साथ। यहाँ हम गीता को ग्रंथ नहीं, जीवन की तरह समझते हैं। अगर ये प्रस्तुति आपके मन को छू पाई हो तो इसे साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शांति और स्पष्टता आपके साथ हो।